गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाए हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बनाने का कोशिश करेंगे। उसको मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड के नाम से जानते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर मेंटेनेंस करते हैं तो इसका दो मेथड होता है। एक का नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरे को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इंपॉर्टेंट होता है। बोला गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर से रिलेटेड ऑल एंट्रीज, यहां देखिएगा लिखा हुआ है ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू पार्टनर्स, इसका रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन एंट्री होगा सारा एंट्रीज का रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। एग्जाम्पल है फर्दर कैपिटल या कैपिटल विथड्रॉन बोलते हैं, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल बोला जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं पार्टनर से रिलेटेड किसी भी आइटम का पोस्टिंग अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से फ्लक्चुएट करके आंसर क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से अलग होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक अल्टरनेटिव मेथड लाया गया जिसका नाम दिया गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर दिस सिस्टम कोई एंट्री कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो फर्दर कैपिटल का एंट्री रिकॉर्ड होगा, कैपिटल विथड्रॉन होगा। अगर कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में ले लोगे, कैपिटल से पैसा ड्रॉइंग करता है तो आप कैपिटल में ले लोगे। इसके अलावा कोई भी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ले सकते हो। तो बाद बाकी जो एंट्री रहा, किसका एंट्री, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बोल सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करेंट। इस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सिर्फ दो एंट्री आ सकता है, फर्दर कैपिटल एंड कैपिटल विथड्रॉन, और बाद बाकी एंट्री सब करेंट अकाउंट में आएगा। करेंट अकाउंट का सवाल शुरू करेंगे तो बैलेंस दे सकता है, लेकिन इसका बैलेंस का कोई ठीक नहीं है। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल जनरली ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनाएंगे, ओनली अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसी अकाउंट में सारा एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगा, किसी और अकाउंट का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां बोला गया है कि नहीं, कैपिटल से रिलेटेड एंट्री फर्दर कैपिटल एंड ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल सिर्फ कैपिटल में रिकॉर्ड होगा, और जो अदर एंट्रीज है वो सारा एंट्री करेंट अकाउंट में होगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा नंबर, करेंट अकाउंट का बैलेंस दे सकता है स्टार्ट करने के लिए। अगर बैलेंस देता है तो ध्यान से देखिएगा, डेबिट बोलेगा तो डेबिट में डालो, क्रेडिट बोलेगा तो क्रेडिट में डालो। लेकिन कैपिटल अकाउंट का टेंशन नहीं है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो ये हो गया कैपिटल मेंटेन करने का तरीका। तो PL प्रो का सम बनाते हैं, सम के साथ देखेंगे कैपिटल और करेंट अकाउंट कैसे लुक करता है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। बिशन एंड मदन पार्टनर है, वो लोग 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है, माने ये इन लोग का फर्स्ट ईयर है। कैपिटल लाया है 80,000 और 60,000। पार्टनरशिप डीड के अनुसार कोई बिशन पार्टनर जो था अपना वो घर दिया था ऑफिस के लिए, तो वो 1,20,000 रुपया रेंट लेगा। तो हम बताए थे PL प्रो जब चालू किया जाता है तो बाई साइड में नेट प्रॉफिट लेते हैं। वो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से दो चीज माइनस किया जा सकता है, इफ अवेलेबल इन क्वेश्चन, रेंट पेड टू एनी पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ ये एक 20 है। 20% ऑफ प्रॉफिट जो है जनरल लीजर में भेजा जाएगा।
पार्टनर का ये मंथली सैलरी दिया हुआ है, मदन को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, प्रॉफिट इनका कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, दैट इज 4:3, 80,000 60,000 4:3। ये सब करने के पहले प्रॉफिट दिया 245,375 और ड्राइंग्स दिया हुआ है। ड्राइंग्स का कोई पीरियड नहीं दिया हुआ है कि वो कैसे ड्राइंग करता था, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है। तो सिर्फ ड्राइंग देने से हम लोग इंटरेस्ट ऑलवेज 6 मंथ का निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोला है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता तो क्या होता, अब फिक्स होता तो क्या होता। तो दोनों बनाएंगे, पहले पीएल एप्रो बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इन द बुक्स अप में कुछ लिखते नहीं है, फर्म का नाम दे तो लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड में 31 मार्च 2019 होगा, 31 मार्च 2019 होगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, वो जो नेट प्रॉफिट दिया था 245,375, इसमें से वो रेंट का 1,20,000 आपको माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 125,375। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिशन मदन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, कैपिटल का इसका होगा 9,600, 7,200, दैट इज 16,800। अच्छा, सैलरी देना है, टू पार्टनर सैलरी बिशन मदन, बिशन का सैलरी है 2,000 पर मंथ, 24 होगा, 3,000 पर मंथ 36,000 होगा। तो उसका 2,000 था 24, 3,000 था 36, ऐड कर दिए 60,000। इसके बाद कमीशन देना है मदन को, मदन कमीशन लिख देते हैं, टू मदन कमीशन, कमीशन का अमाउंट फिक्स किया है 7,000। अच्छा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का पीरियड कुछ बोला नहीं है इसलिए 6 मंथ का निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और ड्राइंग है 40,000, 40,000 का 10% 4,000, 6 मंथ करेंगे 2,000। 50,000 का 10% 5,000, 6 मंथ करेंगे 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट वगैरह नहीं देता है तो 6 मंथ का निकालते हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व में बोला था 20% ट्रांसफर होगा, 20% ऑफ प्रॉफिट। तो 20% ऑफ प्रॉफिट, तो ये जो अपने सामने है ये ही नेट प्रॉफिट है, 125,375 इंटू 20%। तो इसका कैलकुलेट करना होगा, 125,375 इंटू 20%, 25,075। और अब कोई ट्रांजैक्शन बचा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट रेशियो बोला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये वाला प्लस करेंगे, 125,375 प्लस 4,500, 129,875, 129,875 माइनस करेंगे 16,800, 60,000, 7,000, 25,075, रिजल्ट आएगा 21,000। इसको लिख देते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट में इसका बंटवारा हो जाएगा बिशन मदन। कैपिटल रेशियो के हिसाब से 4/7, 3/7, 12,000, 9,000।
ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको तो हम लोग पहले भी बनाए हैं, जैसे बनाए थे एज यूजुअल बना दिए। अब बात होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। यहाँ देखिए दो पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट सामने रखे हैं। असली चीज है यहाँ कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग बोले हैं। फ्लक्चुएटिंग बोलने का मतलब सारा एंट्री कैपिटल में आएगा। जब वो लोग को बिजनेस स्टार्ट करना था, कैपिटल दिया 80,000, 70,000। अगर वो पुराना बिजनेस रहता तो बाई बैंक नहीं लिख के बाई बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करते। क्योंकि ये बिजनेस अभी वो स्टार्ट किया है, बोला हुआ था, इसलिए बाई बैंक दिए। अब यहाँ पे क्या लाना है, रेंट देना था। अगर आपको याद हो तो 1,20,000 रेंट देना था बिशन को, तो बिशन के घर में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 9,600, 7,200। सैलरी था 24,000, 36,000। अच्छा, कमीशन था। कमीशन मदन को था, दैट इज सेकेंड पार्टनर को था, 7,000। अच्छा, जनरल रिजर्व तो बिजनेस के लिए होता है, वो किसी पार्टनर का नहीं होता है। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट था 12,000, 9,000। अच्छा, ड्राइंग्स था, 2 ड्राइंग्स था। इसका 40,000, इसका 50,000। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका था 2,000, इसका 2,500। यहाँ 2 बैलेंस सीडी कर देंगे। अगर कैपिटल से रिलेटेड टोटल एंट्री को कैपिटल अकाउंट में दे दिया गया तो ऐसे कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेंगे। आप देखो सारा एंट्री ला दिए हैं, एक भी एंट्री बाद नहीं दिए। अब यहां बैलेंस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इधर लाएंगे माइनस करेंगे, आ जाएगा। दिस बैलेंस इज आवर आंसर। ये इसका टोटल किए, इसका टोटल आया 245,600, इसका टोटल आया 129,200। इस टोटल को यहां ले आए, इसमें से इसको माइनस किए 42,000 को, आंसर इज 203,600। इसका 52,500 को माइनस किए, आंसर इज 76,700। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। अब इसी को दोबारा सोल्व करेंगे व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। अच्छा, ये जो अपना करेंट अकाउंट है, ये ऐसे ही करेंट अकाउंट बनेगा। पीएल एप्रो को सेम रखेंगे, पीएल एप्रो में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसे कैपिटल फिक्स्ड पे सवाल बनेगा। अगर कैपिटल फिक्स होता है तो पीएल एप्रो पे कोई चेंज नहीं होता है, पीएल एप्रो सिमिलर होता है, तो ये पीएल एप्रो वही रहेगा। अब हमको कैपिटल फिक्स होगा तो हमको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट भी बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसका एंट्री आएगा। बाई बैंक अकाउंट 80,000 और 60,000, सॉरी 80,000 और 60,000। इसमें और कोई एंट्री नहीं आएगा, इसको ऐसे ही बैलेंस कर देंगे। 2 बैलेंस सीडी 80,000, 60,000, टोटल विल बी 80,000, 60,000। इसमें कोई एंट्री नहीं आता है, इसमें सिर्फ कैपिटल का एंट्री आता है। बिजनेस स्टार्ट किया उसका एंट्री आ गया। फर्दर कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन रहता तो आता, सारा एंट्री करेंट अकाउंट में आएगा। ये हमारे सामने करेंट अकाउंट है। इस करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया रहता तो बैलेंस पुट करते, बैलेंस तो दिया नहीं है तो बिना बैलेंस का ही सवाल बना देंगे। सबसे पहले इसमें रेंट लाएंगे। रेंट फर्स्ट पार्टनर का था 1,20,000, इन लोगों में नहीं था। इसके अलावा लाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 9,600 और 7,200। बाई सैलरी, सैलरी था 24,000, 36,000। बाई कमीशन, कमीशन सेकंड पार्टनर का था 7,000। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट था 12,000, 9,000। अच्छा, 2 में आएगा ड्राइंग्स,
2 drawings 40,000, 50,000, 2 interest on drawings 2,000 to 500। सारा एंट्री देखिए एज इट इज आ गया। टू बैलेंस सीडी, जो एंट्री कैपिटल में आया था वो करंट में आ गया, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने वाला एंट्री रह गया, बाद बाकी टोटल एंट्री डाल दिए। अब इसको भी यहां प्लस करके इधर लाएंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको प्लस कर लिए, प्लस करके ये लाए, यहां आ गया, इनका इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए, बैलेंस आ गया। हम लोग एक मिस्टेक किए थे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेते वक्त, इस क्वेश्चन में तो यहाँ ये 60,000 लेना था, बाई मिस्टेक 70 ले लिए थे, उसके चलते थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, उसका स्टार्टिंग कैपिटल था 80-60, हमने 80-70 लिख दिया था। ठीक है, 80-60 कर लिए। अब सवाल ये होता है कि करेंट अकाउंट जब बनाना पड़ गया तो कैपिटल फिक्स हो गया। देखिए कैपिटल में कैपिटल छोड़ के और कोई एंट्री नहीं है, सारा एंट्री करेंट में गया। कैपिटल को फिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बैलेंस चेंज नहीं होता है। तो ये रहा अपना मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल दो तरीका से बनता है, आइदर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। फ्लक्चुएटिंग का ये सॉल्यूशन था। पीएल अप्रूव कॉमन होता है, फ्लक्चुएटिंग में सारा एंट्रीज लाते हैं इन कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आप फिक्स्ड में दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सारा एंट्री लाते हैं, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का एंट्री लाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।